हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर जियोग्राफी सेक्शन और साइंस सेक्शन से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। और दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है वो 13वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 12 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी ये जो क्लास है दोस्तों ये अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि HPSI जो आने वाले एग्जाम है मीरपुर बोर्ड के HPSI JOIT और जो हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी नई अपडेट जो होती है दोस्तों वो आपको उस चैनल पर दे दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वाटर बॉडी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी। तो आपको बताना है किस जल निकाय में सर्वाधिक लवणता है। तो ऑप्शन आपके सामने है रेड सी, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर लेक वॉन। तो दोस्तों इनमें जो सबसे अधिक जो सैलिनिटी पाई जाती है वो लेक वॉन में पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लेक वॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लेक वॉन कहाँ है दोस्तों, तो ये है टर्की में। बाकी दूसरे नंबर पर दोस्तों डेड सी का स्थान आता है और उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक। तो हाईएस्ट जो सैलिनिटी है वो है लेक वॉन में और वो कहाँ है, टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द। आपको बताना है अधिकांश मानव जनसंख्या किससे संबंधित है। दोस्तों जो मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कौन से ग्रुप से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है कॉकेशियन, नेग्रोइड, मंगोलॉइड या फिर ऑस्ट्रेलॉइड। तो दोस्तों सबसे अधिक जो मानव जनसंख्या संबंधित है वो है कॉकेसाइड से। यहाँ पर कॉकेशियन लिखा है लेकिन जो कॉकेसाइड ग्रुप है दोस्तों वो सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कॉकेसाइड कितनी है दोस्तों, ये है 55 के करीब जो 55% के करीब जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो कॉकेसाइड से संबंध रखती है। उसके बाद दोस्तों जो मंगोलॉइड है उसका स्थान आता है 34% के करीब मंगोलॉइड का स्थान आता है। उसके बाद 8% नेग्रोइड और उसके बाद 4% दोस्तों एस्ट्रोलॉइड का स्थान आता है। तो ये जो मेन जो पॉपुलेशन ग्रुप हैं दोस्तों तो सबसे मेन जो है वो है कॉकेसाइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकोनट ट्राइंगल इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है कोकोनट ट्राइंगल जो है वो कहाँ स्थित है। तो जो कोकोनट ट्राइंगल है ये स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको बताना है दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह मुख्यतः भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो सबसे पहले गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आ गया, उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, उसके बाद आपका आता है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़। ये जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये उड़ीसा से नहीं होके गुजरती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू ओडिशा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। तो आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप स्थित है। तो आपको बताना है कौन से भारत के राज्य में ये स्थित है। दोस्तों असम में यह स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी से दोस्तों ये बना है और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, असम। और दोस्तों बात करें फ्रेश वाटर लेक की सबसे बड़ी भारत की कौन सी है, वो कौन सी है, वो है बुल्लर लेक। जो कहाँ है, वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हु सेड प्रेम्बल इज द कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रस्तावना को संविधान का मूल स्वर कहा। तो किसने कहा दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का मूल स्वर, तो ये कहा था अर्नेस्ट बेकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्नेस्ट बेकर। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी। तो आपको बताना है जो मूल कर्तव्य हैं वो किसका भोग नहीं करते हैं। मॉरल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन या फिर लीगल सैंक्शन। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी लीगल सैंक्शन। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लीगल सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ, उसके पद की शपथ दिलाता है दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ राज्यसभा वाज फिक्स्ड बाय द। तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा निश्चित किया गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और इसमें दोस्तों इसके जो सदस्य हैं वो
जो इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जो है वो हर दूसरे वर्ष जो है रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान एडॉप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया। तो किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में निर्देशात्मक योजना को अपनाया। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में निर्देशात्मक योजना को अपनाया था। तो ये था दोस्तों 8th 5 ईयर प्लान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8th 5 ईयर प्लान। तो इसका जो समय था दोस्तों वो कौन कब था। तो इसका था 1992 से जो 1907 वाला जो पंचवर्षीय प्लान था दोस्तों वो 8वां पंचवर्षीय प्लान था और उसी में ही दोस्तों इंडिकेटिव प्लान को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिलेट टू। तो आपको बताना है जो दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं या फिर विशेष आहरण अधिकार हैं ये किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं दोस्तों IMF से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो 1969 में दोस्तों IMF के द्वारा इनको क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट इन इंडिया। भारत में औद्योगिक रूप से सर्वाधिक उन्नत राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे उन्नत जो राज्य है दोस्तों इंडस्ट्री के हिसाब से तो वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। वैसे दोस्तों तमिलनाडु भी कई जगह आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तमिलनाडु उसका राइट आंसर दिया होता है, लेकिन महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज बाय द स्टेट ऑफ। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है। तो किस राज्य के द्वारा होता है दोस्तों कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन। तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकी दोस्तों मसालों वगैरह के लिए जो केरला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जो मालाबार का एरिया है वो दोस्तों मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ। तो आकाश का जो नीला रंग है वो किस परिघटना के कारण होता है। तो दोस्तों जो आकाश का ब्लू रंग है ये हमें दिखाई देता है दोस्तों किसके कारण, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार हमने डिस्कस करा है। तो जल का घनत्व मैक्सिमम कितना होता है, कहाँ पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कौन सा इसमें प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों कॉटन, सिल्क और वूल जो है यह नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोयल इन द हीटर इज मेड ऑफ। तो आपको बताना है जो हीटर में कोयल होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर, आयरन, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। तो दोस्तों जो हीटर में कोयल बनी होती है वो होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हम आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न क्यों करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि कितने जो क्वेश्चन है वो HPSC रिपीट करता है। हम आपके लिए दोस्तों हर रोज़ अलग अलग पेपर जो है वो लेके आते हैं, तो उसमें जो कितने क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। इसी बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे, और हम आपको उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। तो इससे काफ़ी आपका जो टॉपिक है वो कवरअप हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है दोस्तों HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी अन्य चैनल या फिर किसी अन्य पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों आपको तैयारी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी जो आपको बताएं जो टंगस्टन है, तो जो आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसमें जो उसका फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है द टस्क ऑफ द एलिफेंट आर मॉडिफाइड। गजदंत रूपांतरित है। तो दोस्तों जो गजदंत है वो रूपांतरित है इंसीजर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृंतक जो दांत होते हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। मस्तिष्क का मुख्य वैचारिक भाग है। तो दोस्तों हमने सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए 50 के करीब क्लासेस ली थी और उसमें 70% के करीब दोस्तों पेपर जो था हमारी वीडियो से आ गया था। लगभग डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली 70% पेपर जो था हमारी वीडियो से आ गया था। वो पेपर मैंने खुद भी अटेम्प्ट किया था दोस्तों और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। तो आपको भी मैं यही सजेशन करूंगा, ज़्यादा भटने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी को पता है HRTC कंडक्टर का जो पेपर होता है उसका लेवल तो काफ़ी लो लेवल आता है, यानी कि एज़ कम्पेयर सेक्रेटरी से उसका लेवल जो है वो काफ़ी लो आएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो क्वेश्चन है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो कौन होता है दोस्तों मेन थिंकिंग पार्ट, वो होता है सेरेब्रम, जो कि भाग है दोस्तों फोर ब्रेन का। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फोर ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियली यूज्ड कॉटन फाइबर इज ए पार्ट ऑफ, वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त कॉटन फाइबर किसका भाग है? तो किसका भाग है दोस्तों? ये भाग है सीड कोट का, यानी कि बीज आवरण का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीज आवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलती करेंगे। तो दोस्तों भारत यहाँ पर पूछा है फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन थी दोस्तों? वो थी एप्पल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1981 में दोस्तों इसे भेजा गया था। और ऐसे भारत की फर्स्ट सैटेलाइट की बात करें तो वो था आर्यभट्ट, जो कि 1975 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ए फैन इज रिलेटेड टू ब्रीज इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू बिच, तो दोस्तों जिस प्रकार पंखा जो है वो समीर से संबंधित है, तो उसी प्रकार बिजली किससे संबंधित है? तो दोस्तों पंखा जो है वो हमें हवा देता है, तो उस प्रकार बिजली जो है वो हमें क्या देती है? लाइट देती है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फेयर इज कॉल्ड ग्रीन, green is called blue, blue is called sky, sky is called yellow, yellow is called water and water is called pink, then what is the color of clean sky? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो साफ आकाश है उसका रंग क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो साफ आकाश है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है ब्लू, यानी कि नीला होता है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो आपने इस लाइन को पकड़ना है, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। तो दोस्तों तो साफ आकाश का जो रंग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्काई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जलोरी पास लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो आपको बताना है जलोरी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कहाँ है जलोरी दर्रा दोस्तों? यह है कुल्लू में, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुल्लू। नेक्स्ट है गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, तो गिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो गिरी जो है वो दोस्तों कहाँ बहती है? तो ये है आपके हमारा जो साउथ जिला है उसमें, तो यमुना की यह सहायक रिवर है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कुपर चोटी से। नेक्स्ट है देयर इज एन एंशिएंट रॉक टेम्पल एट, प्राचीन शैल मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, तो ये है दोस्तों कांगड़ा के मसरूर में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मसरूर, मसरूर रॉक का टेम्पल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और इसे दोस्तों हिमाचल की इलोरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट बुक वाज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट पुस्तक जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनमोहन सिंह। तो एक पुस्तक है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट और एक है हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो वो पुस्तक लिखी गई है विक्रम कायस्थ के द्वारा, और ये है हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट, तो ये लिखी गई मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है यशपाल द हिंदी नॉवलिस्ट वाज बोर्न एट, तो हिंदी उपन्यासकार यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ये दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यासकार और दोस्तों क्रांतिकारी भी थे और इनका जन्म मीरपुर के भूमपुल में हुआ था, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। वैसे तो मीरपुर में हुआ था लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? भूमपुल में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।